आज से मैं आपको पार्टनरशिप का थर्ड चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर स्टार्ट करने जा रहा हूं। और इसके पहले मैं आपको पार्टनरशिप के दो चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि पार्टनरशिप से रिलेटेड टोटल नंबर ऑफ 7 चैप्टर हैं, जिसमें से थर्ड चैप्टर आज से मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे कि आपको पता है पार्टनरशिप मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20% के बीच में किया गया एक एग्रीमेंट है। लेकिन कभी कभी ये एग्जिस्टिंग जो एग्रीमेंट होता है उसमें जब कुछ चेंजेस आते हैं तो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और उसका रिजल्ट होता है नई एग्रीमेंट का हमारे सामने आना। एक्चुअल में पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में जो चेंजेस आता है उसे ही हम रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। रिकंस्टिट्यूशन, पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन एक्चुअल में एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में होने वाले चेंजेस है। रिकंस्टिट्यूशन किन कंडीशन में होता है? सबसे फर्स्ट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नंबर फर्स्ट। सेकंड, किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो जाना। थर्ड, फर्म के किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर का रिटायरमेंट होना। फोर्थ, किसी पार्टनर की डेथ होना। और फिफ्थ, 2 या 2 से ज्यादा फर्मों का आपस में अमलगमेशन होना। ये 5 कंडीशन होती हैं रिकंस्टिट्यूशन की। आज जो मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं उसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जैसे कि आपको पता है कि एक फर्म में जो पार्टनर होते हैं वो किसी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं और उस बिजनेस को ऑपरेट करने से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उनको वो अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर एग्रीमेंट नहीं है उनके बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में तो मैं पहले भी आपको बता चुका, इक्वल रेशो में प्रॉफिट बांट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कभी कभी पार्टनर्स के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस हो जाता है, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है। तो चेंज होने के पहले का जो रेशो होता है उसको हम ओल्ड रेशो बोलते हैं और चेंज होने के बाद का जो रेशो होता है वो न्यू रेशो होता है। और जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होते हैं तो उसका इंपैक्ट ये होता है कि किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इंक्रीज होता है और किसी का डिक्रीज होता है। तो जिसका इंक्रीज होता है उसको हम गेनिंग बोलते हैं, रेशो बोलते हैं। जिसका डिक्रीज होता है उसको हम सैक्रिफाई रेशो बोलते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि किसी पार्टनर का प्रॉफिट रेशो में कोई इंपैक्ट नहीं होता, नो चेंज रहता है। एक बात और याद रखिएगा, हमेशा गेनिंग रेशो का टोटल एक सैक्रिफाई रेशो के बराबर होता है। गेनिंग रेशो सैक्रिफाई रेशो के इक्वल होगा क्योंकि एक पार्टनर का सैक्रिफाई रेशो ही दूसरे पार्टनर का गेनिंग होता है। आपको याद होगा इसके पहले भी मैंने जो 2 चैप्टर आपको एक्सप्लेन किए थे उनमें जब भी मैं चैप्टर स्टार्ट करता था तो आपको उस चैप्टर से रिलेटेड पूरे हेड आपको एक्सप्लेन मैं बोर्ड में नोट करता था। इस चैप्टर में ये मेरे हेड हैं फर्स्ट से लेके 9 पॉइंट तक। एक बात और, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इस पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा हो जाती है कि इस चैप्टर में जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, आने वाले चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, जो 3 चैप्टर में आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसमें कहीं ना कहीं इस चैप्टर में जो कुछ भी हम एक्सप्लेन करेंगे उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इस चैप्टर में 3 अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट तो बनते ही हैं, इसके अलावा बैलेंस शीट भी बनती है। और आने वाले चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में भी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनती है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आगे देखिए इस चैप्टर में किन किन पॉइंट पे एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो आपका ये रेशो हो गया, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सैक्रिफाई और गेनिंग रेशो। इसके अलावा गुडविल, तो गुडविल को मैं पहले ही आपको गुडविल के चैप्टर में आप देखेंगे तो मैंने पहले ही गुडविल को आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अगर गुडविल से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे पुराने वीडियो में जाकर आप गुडविल के ट्रीटमेंट को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट बताऊंगा। याद रखिएगा गुडविल और वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, गुडविल, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इनका ट्रीटमेंट तो यहाँ बताऊंगा ही और आने वाले चैप्टर में भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगला, इस चैप्टर में प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमको नहीं बनाना है।
तो सिर्फ मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का ट्रीटमेंट यहाँ पर आपको बताऊंगा। इसके अलावा रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जिसका कहीं ना कहीं आपको आने वाले चैप्टर में भी एडवांटेज मिलेगा। और कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बताऊंगा, ये मैं पहले भी आपको इसके पहले आपको फंडामेंटल में पढ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन इस चैप्टर में इसको डिटेल में आपको बताऊंगा और उसको एक्सटेंड करके बताऊंगा आपको, और इस चैप्टर में बैलेंस शीट भी बताऊंगा मैं आपको। एक बात याद रखिएगा, सैक्रिफाई रेशो जैसे कि मैंने बताया, इसको सैक्रिफाई रेशो निकालने का फार्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सपोज किसी पार्टनर का ओल्ड रेशो 5/10 है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के बाद उसका न्यू रेशो 4/10 हो गया, यानी 10 आपका 5/10 पहले उसका रेशो था, अब उसका न्यू रेशो, ये ओल्ड रेशो है उसका और ये न्यू रेशो है। ओल्ड में से न्यू माइनस किया, आपका आंसर 1/10 आएगा। तो ये आपका सैक्रिफाई रेशो है। इसका मतलब है कि आपके पहले के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के कंपेयर में जो न्यू रेशो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सैक्रिफाई है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर कभी भी आप सैक्रिफाई रेशो का फार्मूला लगा रहे हैं और अगर आंसर माइनस में आ जाए, याद रखिए शब्द मेरे, आपने ओल्ड में से न्यू माइनस किया, सैक्रिफाई रेशो का फार्मूला लगा रहे हैं, आपने ओल्ड में से न्यू माइनस किया, अगर आंसर माइनस में आ गया तो समझ जाइए वो गेनिंग है। या न्यू में से ओल्ड माइनस कर रहे हैं और आंसर अगर माइनस में आ जाए तो समझ जाइए वो सैक्रिफाई रेशो है। यानी ओल्ड में से न्यू माइनस करने के बाद आंसर प्लस में आए तो सैक्रिफाई, लेकिन माइनस में आए तो गेनिंग। ऐसे ही न्यू में से ओल्ड माइनस करने के बाद आंसर प्लस में आए तो गेनिंग और माइनस में आ जाए तो सैक्रिफाई होता है। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको इस चैप्टर में 1 से लेके 9 पॉइंट तो आपको बताऊंगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके रूल्स रेगुलेशन भी आपको बताऊंगा। लेकिन आज के लिए मैं आज आपको इतना ही यहीं तक समझाता हूं। नेक्स्ट कल से मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा इस चैप्टर का और कल से मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट कल।